अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हमने ये हमारा तीसरा लेक्चर है नैनो फ्लूइड्स के ऊपर। हमने इंट्रोडक्शन किया है नैनो फ्लूइड्स का, उसकी फीचर्स देखी हैं, फिर उसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं और उसके दो मेजर रूट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखने लगे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी नैनो फ्लूइड्स की क्या होती है और वो कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिससे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो फ्लूइड्स कम या ज़्यादा हो सकती है। देखिए, जो ट्रेडिशनली हम नैनो फ्लूइड्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट एप्लीकेशन एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं मोस्टली एप्लीकेशन में, ताकि मशीन के वो पार्ट जहाँ पर हीट पैदा हो रही है वहाँ से उस हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। हीट क्यों निकालना चाहते हैं मशीन के उस पार्ट से? क्योंकि अगर वहाँ पर हीट लॉन्गर टाइम के लिए रही तो वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से हम एज अ कूलेंट थर्मल नैनो फ्लूइड यूज़ करते हैं और कूलेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारे पास फ्लूइड्स हैं उनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसी वजह से नैनो फ्लूइड का कंसेप्ट अमर्ज हुआ। अब यहाँ पर ये बात की जाती है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो फ्लूइड्स वो कन्वेंशनल से ज़्यादा है। बुनियादी तौर पे उसमें तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो ब्रोनियन मोशन है, दूसरा इंटरफेशियल लेयर है एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल है। ऑल दो कुछ और पैरामीटर भी हैं, साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स है, इस तरह टेम्परेचर है, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है वो इन केस ऑफ नैनो फ्लूइड वो ये तीन हैं। क्योंकि बाकी जो है टेम्परेचर वगैरह वो तो कन्वेंशनल फ्लूइड के लिए भी वही पैरामीटर हैं, लेकिन ये ब्रोनियन मोशन को हम ये वाले तीन अहम हैं। अब हम ब्रोनियन मोशन को देखते हैं। देखिए, ब्रोनियन मोशन ये होती है कि आपके पास अगर एक फ्लूइड है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट है। ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा होगा, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो दिस इज रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन दैट फ्लूइड। ड्यूरिंग दिस रैंडम मूवमेंट ये पार्टिकल्स ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बल्कि ये जो बेस फ्लूइड है उसके पार्टिकल्स से भी टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। इस पिक्चर में मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि ब्रोनियन मोशन क्या है। तो आप ये समझें कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये कुछ पार्टिकल्स हैं और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर टकरा रहे हैं। इस मोशन को ब्रोनियन मोशन कहते हैं। अब बुक वाला ये कहता है कि जो ब्रोनियन मोशन है ये जितनी ज़्यादा होगी थर्मल कंडक्टिविटी भी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बुनियादी तौर पे हीट का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाना है। और ये अगर मोशन जितनी ज़्यादा हो रही होगी इट मीन्स दैट कि जो पार्टिकल पहले यहाँ पे मौजूद था ये एक लम्हे के लिए यहाँ मौजूद था, यहाँ से आया, उसने हीट ली, फ़ौरन वापस इस तरफ चला गया। यानी इसने ज़्यादा इस जगह पे ज़्यादा स्टे नहीं किया। जो पार्टिकल यहाँ पे आया उसने अगर यहाँ पर सरफेस कूल थी तो ये हीट यहाँ पे दे दी और यहाँ से वापस फ़ौरन इधर चला गया, यहाँ से टकरा के इधर चला गया। तो इट मीन्स दैट कि ये जो ब्रोनियन मोशन ज़्यादा होगी तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो ज़्यादा होगी। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट को ज़्यादा होने को हम थर्मल कंडक्टिविटी का ज़्यादा होना कहते हैं। तो एक सेंटेंस में हम इसे कंक्लूड करते हैं कि ब्रोनियन मोशन जितनी ज़्यादा होगी नैनो फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये ब्रोनियन मोशन ऑफ कोर्स आप बहुत सारे प्रोसेसेस से ज़्यादा कर सकते हैं, आप टेम्परेचर से ज़्यादा कर सकते हैं, आप साइज़ वेरिएशन करके भी, पार्टिकल के साइज़ को चेंज करके भी ये कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप इस ब्रोनियन मोशन को कंट्रोल कर सकें, इसे ज़्यादा कर सकें, आप थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इंटरफेशियल लेयर। इंटरफेशियल लेयर क्या होती है कि ये आपके पास ये ब्लू कलर, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास बेस फ्लूइड है, ये आपके पास नैनो पार्टिकल है। अब होता ये है कि ये लिटरेचर ये कहता है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये चूँकि हायर एनर्जी साइड्स होती हैं, इनकी सरफेस एक्टिव होती है, साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से ये जो बेस फ्लूइड है इसके कुछ पार्टिकल्स, चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, क्रिस्टलाइन फेज में नहीं होते। तो ये पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और दिस इज़ लाइक मोर डेंस लेयर।
कंपेयर टू लिक्विड। ये अगर लिक्विड मीडियम है तो आप देखें लिक्विड मीडियम में कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पार्टिकल्स पड़े हैं, लेकिन ये इंटरफिशियल लेयर जो है, ये नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर इन्हीं पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाती है, ये ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू दिस वन, यानी जो बेस फ्लूइड है, लेकिन कम डेंस है नैनो पार्टिकल से। अब ये जो लेयर है ये बुनियादी तौर पे इस पार्टिकल से हीट ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा मददगार है, ज़्यादा अच्छी है टू दिस लिक्विड मीडियम। तो इट मीन्स दैट कि अगर ये इंटरफिशियल लेयर बनेगी, यानी ज़्यादा थिक बनेगी, तो ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो अगर ये इंटरफिशियल लेयर इस नैनो पार्टिकल्स के ऊपर बन जाएगी तो इट मीन्स दैट कि थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स हम ये कहेंगे कि बुनियादी तौर पे नैनो पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से ये इंटरलेयर बनी है। कन्वेंशनल मटेरियल्स में ये इंटरलेयर नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल साइज माइक्रोन साइज में या मिलीमीटर में होता है, तो वहाँ पे ये वाली लेयर नहीं बनती, यहाँ पे ये बनती है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है नैनो फ्लूइड्स का, और दूसरी मेन रीज़न है कि क्यों इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सेम मटेरियल जो नैनो फ्लूइड होंगे उनकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्लूइड, कीपिंग द मटेरियल सेम। अब नेक्स्ट चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर ये वही डिस्कशन हुई है कि आप कैसे ये लेयर बनती है और कैसे वो फ्लूइड की कंडक्टिविटी कैसे ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि अगर आप वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स ज़्यादा कर देंगे, यानी आपके पास जो नैनो फ्लूइड है उसके अंदर आपने जो नैनो पार्टिकल्स डाले हुए हैं, अगर पहले आपने ये लेट्स सपोज ये 10 नैनो पार्टिकल्स हैं तो आप उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ये मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर उस 10 को आप 100 कर देते हैं तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स आपने इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से ये मेक श्योर करना होता है हमें कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई है, ये जो नैनो पार्टिकल्स हमने यूटिलाइज किए हैं, इनकी इटसेल्फ अपनी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तब भी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम ऐसे नैनो पार्टिकल्स यूज़ करेंगे जिनकी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो वो ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा करते जाएंगे वो कम होती जाएगी। इसके अलावा जो पार्टिकल्स की साइज होता है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। आप देखें ये माइक्रोन साइज, आप समझें कि ये नैनोमीटर में ही साइज ज़्यादा था तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे आप साइज को डिक्रीज करते जाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी अब यहाँ हो गई, ज़्यादा हो गई, 0.7 हो गई, और आप साइज डिक्रीज करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पहुँच गई। अगर आप साइज लेस देन 10 नैनोमीटर करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी अबाउट 90% ज़्यादा हो जाएगी इन केस ऑफ गोल्ड। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि साइज़ का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और साइज़ के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूं कि साइज़ क्यों अहम होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो शेप डिपेंडेंस है वो किस तरह नैनो फ्लूइड्स की कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। देखें, अगर तो आपके पास नैनो पार्टिकल्स जो आपने इंसर्ट की हुई हैं बेस फ्लूइड के अंदर, उनकी शेप अगर वो बेस फ्लूइड है, यानी ये वाला आपको बेस फ्लूइड नज़र आ रहा है, ये जिसकी सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी है, ये वाली कर्व बेस फ्लूइड की है, ये वो लिक्विड है जिसके अंदर आप फ्लूइड बना रहे हैं, ये बेस फ्लूइड है। अगर आप इससे ऊपर जाएं तो ये वाला स्फेरिकल है, और इससे ऊपर जाएं तो आपके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर की ये थर्मल कंडक्टिविटी है, और सबसे ऊपर जाएं तो ये है हमारे पास क्यूबिक की। तो आप मुख्तलिफ शेप्स की ऑफ कीपिंग द मटेरियल सेम, हमने मुख्तलिफ शेप्स के नैनो पार्टिकल्स इंसर्ट किए, और हमने ये देखा कि जो क्यूबिक नैनो फ्लूइड था, क्यूबिक नैनो पार्टिकल्स थे जिनकी शेप थी, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू रॉड लाइक और स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल, रॉड और इनकी जो शेप है, इनका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऑफ कोर्स उसके ऊपर इंटरफिशियल लेयर उस तरह नहीं बनेगी और वो ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन जो क्यूबिक है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और अगला जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑफ कोर्स ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगी। तो ये वाला पैरामीटर भी आप देख सकते हैं कि हर जगह सेम इन्फ्लुएंस कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में। ये था हमारा आज का आखिरी लेक्चर नैनो फ्लूइड पे। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।